अज्ञान बन करके रहे, अज्ञान करके रहे। जैसे जो व्यक्ति सोता है उसको जगाना सरल है, और जो व्यक्ति जागते हुए सोता है उसको जगाना बहुत कठिन है, उसको समझा पाना बहुत कठिन है। इसलिए मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची समा। लेकिन पारसमणि लोहे को स्पर्श कर ले तो स्वर्ण बन जावे, लेकिन ये सत्संग ऐसा है, श्री राम जी का चरित्र जो श्रवण कर लेना, उसको राम जी का पावन चरित्र ही जीवन में उतर आता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इसीलिए राम जी ने रामायण में कहीं अपने को ब्रह्म के रूप में नहीं बताया। श्री रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण चाहे रामचरितमानस में आप पुनः पुनः अध्ययन करो, पठन करो, चिंतन करो, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि राम जी ने कहीं अपने को कहा मैं ब्रह्म हूं। राम जी ने अपने को क्या बताया? मैं मनुष्य हूं। यहां तक कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब राम जी से देवताओं ने पूछा आपका परिचय क्या है, तो राम जी अपना परिचय देते हैं कि आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं। मैं मनुष्य हूं, दशरथ पुत्र हूं, मेरा नाम राम है। क्यों ऐसा? इसीलिए कि जो मेरी कथा को श्रवण करेंगे, मेरे चरित्र को श्रवण करेंगे, उनको मेरा चरित्र अपने जीवन में उतारने में सरलता मिलेगी। जैसे राम जी ने सत्य का पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन किया, और अगर आपसे कोई कहे भगवान श्री राम की पूजा करते हो, सत्य बोलो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, तो आप क्या कहोगे? अजी राम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया था, वो तो ब्रह्म थे ना, परमात्मा थे, ईश्वर थे। हम ब्रह्म थोड़ी हैं जो सत्य का पालन करेंगे, पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। राम जी ने मौका ही किसी को नहीं दिया, इसलिए अपने को मनुष्य रूप में कहा, मैं मनुष्य हूं, तुम भी मनुष्य हो, और मेरे चरित्र अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन आनंदमय बना सकते हो। इसलिए राम जी अपने को मनुष्य रूप में वर्णन करते हैं। सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है, अपने समान नहीं बनाती। पारसमणि लोहे को स्पर्श कर ले तो स्वर्ण बना देती है। पारसमणि से स्वर्ण की कीमत कम होती है, अपने समान नहीं बनाता। लेकिन परमात्मा का चरित्र ऐसा है कि राम जी अपने आदर्श चरित्रों को अपने भक्त, अपने श्रोता के अंदर ही उतारने का प्रयत्न करते हैं, और राम जी के चरित्र श्रोता के, भक्त के जीवन में उतर जाते हैं। इसलिए राम जी के समान वो भक्त बन जाता है। हमारे यहाँ वेदांत में मुक्त होने पर जीव और परमात्मा में 9 प्रकार के गुण बताए गए। तो ऐसा दिव्य आदर्श श्री राम जी के पावन चरित्र में, सत्संग में हमें प्राप्त होता है। सज्जनों का तो स्मरण किया ही है, बंधन किया है, लेकिन दुर्जनों का भी बंधन किया है तुलसीदास जी महाराज ने। और एक नीति कहती है कि दुर्जनम प्रथमम बंदे सज्जनम तदनंतरम। अगर अच्छा कार्य करना है तो दुर्जन को पहले प्रणाम कर लो। नवग्रह में गुरु की पूजा कोई नहीं कराता है, लेकिन शनि का पाठ खूब करते हैं लोग। शनि की पूजा कराते हैं, राहु की पूजा कराते हैं, केतु की पूजा कराते हैं। सज्जन व्यक्ति आपका काम नहीं बिगाड़ेगा, सहयोग नहीं करेगा तो काम भी नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन दुर्जन व्यक्ति का लक्ष्य ही होता है आपके काम को बिगाड़ना। इसलिए तुलसी बाबा ने उन सब को भी प्रणाम किया है कि पर आकाजु लगी तनु पर हरही, पर आकाजु लगी तनु पर हरही। जिनका लक्ष्य है दूसरे का काम बिगाड़ना, अपने को भी विनाश कर देना और अगले के काम को बिगाड़ना, ये दुर्जन का लक्षण है। जैसे मक्खी होती है ना,
घी में पड़ेगी तो मक्खी भी मर जाती है और घी को बर्बाद करती है। दुर्जन व्यक्ति दूसरे को कष्ट देने के लिए स्वयं का भी विनाश कर देता है। उदाहरण दिया तुलसी बाबा ने कि जिमि हिम उपल कृषि दलिगरहि, पर अकाज माने दूसरे के कार्य को बिगाड़ने के लिए, तनु माने अपने शरीर को ही परिहरहि त्याग देते हैं। जैसे पत्थर गिरते हैं ना, ओले पड़ते हैं, तो वह ओला जिस कृषि पर, खेती पर पड़ता है, खेती को भी नष्ट करता है और थोड़ी देर के बाद में वह स्वयं भी खत्म हो जाता है। ऐसे दुर्जन लोगों के लिए भी बंदाऊं संतया सज्जन चरणा, बंदाऊं संतया सज्जन चरणा, बंदाऊं संत सज्जन चरणा, बंदाऊं संत सज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछुवरना, दुख प्रद उभय बीच कछुवरना। संत और असंत, सज्जन और दुर्जन दोनों को एक साथ एक बराबर में प्रणाम किया है तुलसी बाबा ने, लेकिन अंतर बताया दोनों में। दोनों से दुख मिलता है, दोनों से दुख मिलता है और दोनों से सुख मिलता है। आप कहोगे सज्जन से तो सुख मिलना ठीक है, लेकिन दुर्जन से क्या सुख मिलता है? उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बिछुरत एक प्राण हर लेहि, अशरफी भवन में गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन एवं आवास की सुविधा दी जाती है। छात्र सेवा के साथ ही महाराज जी प्रतिदिन गौ माता की सेवा भी करते हैं। अशरफी भवन की गौशाला में गायों की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा की जाती है। यहाँ गरीबों के ठहरने के लिए मुफ्त धर्मशाला है। प्रतिदिन यहाँ भंडारे का आयोजन होता है, जहाँ सैकड़ों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त महाराज श्री आदिवासी क्षेत्रों में ज्ञान, वस्त्र, अन्न दान कर भारतीय संस्कृति की भी रक्षा कर रहे हैं। स्वामी जी ने देश भर में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं गोदा उत्सव के 400 से अधिक आयोजन किए हैं, जिसमें भाग लेने वाले भक्तों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली है। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज इस पावन धरा पर जन्म लेने वाले अमूल्य रत्नों में से एक हैं, जिनके पावन सानिध्य में कई वर्षों तक भक्तों को भगवत शरणागति प्राप्त होती रहेगी।